चलना है। Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. Our subject is biology and unit number 8 nutrition. In the previous lecture we have completed our unit number 7. So our topic today is mineral nutrition in plants. तो हमारे जो इस टॉपिक को जो पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या है, हम ये देखेंगे सबसे पहले कि न्यूट्रिशन एक्चुअली होती क्या है, कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप्स जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में ब्रेक डाउन होती है और उनके पार्ट ऑफ बॉडी बनाया जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स कौन कौन सी है और वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हमारा बॉडी खुद से प्रोड्यूस करता है और वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किस तरीके से जो है हमारे लिए हेल्पफुल हैं और इनकी कमी से हमारी जो बॉडी है किन एबनॉर्मलिटीज़ का शिकार हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो सबसे पहले जो हम क्या देखेंगे कि न्यूट्रिशन जो है वो क्या है। द प्रोसेस इन विच फूड इज़ obtained, absorbed और कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस। तो इसमें हम फूड को क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, जिस तरह हम माउथ के अंदर फूड को लेके जाते हैं, अंदर लेके जाने के लिए उसको प्रिपेयर करते हैं, उसकी च्यूइंग करते हैं, उसका एक बॉलर सा बनाते हैं जो कि आगे जो है वो हमारी खुराक की नली से गुजर के स्टमक में चला जाता है। एब्जॉर्ब आगे स्टमक के अंदर जो है वो फूड पार्टिकल्स हैं उनके डिफरेंट प्रोसेस होती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं और वो उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस और फिर इसको डिफरेंट बॉडी सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। और किस मकसद के लिए इन सारे प्रोसेस को करने का मकसद क्या है, ग्रोथ एंड एनर्जी। हम जब भी कोई फूड लेते हैं तो उसमें ब्रेक डाउन होती हैं डिफरेंट बॉन्ड्स की, उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं और इससे हमारी ग्रोथ भी होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। सो दिस इज़ न्यूट्रिशन। आगे हम देखेंगे कि व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या है, दीज आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एंड यूजेस फॉर एनर्जी और फॉर सेंसेस ऑफ न्यू मटेरियल्स। यानी कि वो एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स जिनको कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किस लिए यूज़ करता है, एनर्जी, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए या फिर अपनी ग्रोथ के लिए। तो इन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को जिनको कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। उनको क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। अब हम देखेंगे कि ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ, तो नेम इंडिकेट्स दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स। ऑटो का मतलब है सेल्फ, तो इसके नेम से भी हमें पता चल जाता है कि इसमें वो वाले ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे कि जो कि अपनी खुराक खुद से तैयार कर सकते हैं। दे obtain वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट एंड प्रिपेयर देयर फूड विच इज़ यूज फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। यानी कि वो सारा कुछ कहाँ से लेते हैं, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स इन्वायरमेंट से लेते हैं। इन्वायरमेंट से कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स हैं, ऑटोट्रोफिक में प्लांट्स जो हैं वो आ जाते हैं। वो कहाँ से लेते हैं, वाटर ज़मीन से लेते हैं और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनमें क्लोरोफिल होता है। इनमें जो मेन डिफरेंस है ऑटोट्रॉफ्स में और हेटरोट्रॉफ्स में वो क्लोरोफिल की वजह से है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। ये ग्रीन पिगमेंट है, तो इसमें वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, तो जिससे वो अपनी फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको हम इस फूड को अपनी एनर्जी पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं और इससे इनकी ग्रोथ भी होती है। तो जब भी कोई जानदार जो है हम देखते हैं कि पहले वो प्लांट है या एनिमल है या ह्यूमन है, साइज़ में छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो कैसे हो रहा होता है, वो डिफरेंट मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हुए उनकी ग्रोथ हो रही होती है। नेक्स्ट इज़ heterotrophic organism. The word hetero means different. Hetero means different.
तो नेम इंडिकेट्स इसमें वो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो कि दूसरे जानदारों से अपनी खुराक लेते हैं। इसमें एनिमल्स भी शामिल हैं और इसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं। एनिमल्स और ह्यूमन अपनी खुराक इसलिए रेडी नहीं कर सकते बिकॉज इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। बाकी वाटर तो ये भी ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये भी ले सकते हैं, सनलाइट इन पे भी पड़ती है, लेकिन ये अपनी खुराक खुद से क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, द मेन ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसेंसिस, इसलिए ये फोटोसेंसिस भी नहीं कर सकते। तो ये फिर क्या हुए? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ये यानी कि ये अपनी फूड के लिए दूसरे जानदारों पे डिपेंडेंट्स हैं। नाउ वी विल सी मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में जो मिनरल न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से होती है। प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, तो ये आपने याद रखना है, प्लांट्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है। प्लांट्स गेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है ये सारे जो है कंपोनेंट्स कहाँ से ले रहे हैं? पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब हम देखेंगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो है क्या। द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, वो न्यूट्रिएंट्स जिनको बॉडी की ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है। लार्ज क्वांटिटीज़ मीन्स के उनको उनकी बॉडी को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसमें कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इनकी जो है अगर आपसे एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछी जाती है तो डेफिनेशन के साथ आपने एक आध एग्जांपल जो है वो भी लाजमी मेंशन करनी है। वो कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, और इनको बॉडी की ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है। द वर्ड मैक्रो, मैक्रो के आप नेम से ही, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज इन साइज़, तो इसके नेम से ही आप ये बात याद रख सकते हैं कि ये कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे जिनको बॉडी की ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। द वर्ड माइक्रो, माइक्रो का मीन्स छोटा, तो इसके भी आप नेम से ही ये बात याद रख सकते हैं कि इसमें वो न्यूट्रिएंट्स होंगे जिनकी बॉडी को थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होगी। द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी बॉडी को जो है थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। ये कौन कौन से हैं? इनकी चंद एग्जांपल भी आपने याद रखनी है, आयरन, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक एट्सेट्रा। अगर ये न्यूट्रिएंट्स इनकी बॉडी को चाहिए तो बहुत ही थोड़ी मिकदार में होते हैं, लेकिन अगर ये उनको ना मिलें तो क्या हो सकता है? द प्लांट्स कैन शो एबनॉर्मेलिटीज़, तो प्लांट्स में एबनॉर्मेलिटीज़ शो हो सकती हैं और जो उनकी ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी। वो अपने जो उनके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हो रहे हैं सर्वाइवल के लिए, वो उनके अंदर ठीक तरीके से नहीं होंगे, यानी कि बॉडी को चाहिए होते हैं लेकिन थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। अब हम देखेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रोल इन प्लांट्स। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स में रोल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इट्स कंपोनेंट ऑफ एटीपी। हम जानते हैं कि जो एटीपी है इट्स एब्रीवेट्स एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो नेम इंडिकेट्स के अंदर 3 फॉस्फेट्स होते हैं। इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड है, उसके अंदर भी फॉस्फोरस होता है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मूला देखें तो उसके अंदर भी जो है फॉस्फोरस होता है। नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, तो जो सीड है एट अ वेरी स्टेज, इसको जर्मिनेट करने के लिए जिस पे उसकी सीडलिंग निकलती है उसको फॉस्फोरस चाहिए होता है। प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए अब हम देखेंगे कि पोटेशियम है, उसका क्या रोल है? इट रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा है वो पोटेशियम की एंट्री या रिमूवल पे इनकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर जो है ये एंटर हो जाते हैं उसके अंदर तो स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाएगी, और अगर इससे बाहर निकल जाते हैं स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा जो है वाटर और मिनरल्स की एंट्री और रिमूवल की बेसिस पे ही इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो होती है। तो ये था फॉस्फोरस और पोटेशियम से। नेक्स्ट इज सल्फर। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। तो ये भी डिफरेंट प्रोटीन्स और विटामिन्स और एंजाइम का हिस्सा है। जो प्रोटीन्स हैं दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक, इस अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। जो विटामिन्स हैं इनके अंदर भी सल्फर पाया जाता है। जो एंजाइम्स हैं उनके अंदर भी सल्फर पाया जाता है। हम जानते हैं कि एंजाइम जो हमारे अंदर बहुत से जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म हैं उनको स्पीड अप करते हैं। दीज आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो किसी भी जो है वाइटल कंपोनेंट इसकी एब्सेंस में ये भी ठीक तरीके से वर्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़
कैल्शियम, आप देखेंगे कि कैल्शियम का क्या रोल है। इट एक्टिवेट्स एंजाइम, कैल्शियम जो है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट्स करता है, यानी कि उनकी स्पीड को बढ़ाता है। इट इज़ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल के अंदर भी पाया जाता है। सेल वॉल कहाँ होती है, हम जानते हैं कि सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, प्लांट्स में होती है। तो ये सेल वाला एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो उसकी रिजिडिटी को बरकरार रखने में कैल्शियम का भी रोल है। इट इन्फ्लुएंसेस वाटर मूवमेंट्स इन सेल्स, यानी कि जैसे जैसे जो है मिनरलाइंस या सॉल्यूट्स हैं, वाटर है, वो सेल्स के अंदर एंटर होगा, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, सेल के अंदर एंटर होंगे या बाहर निकलेंगे, तो उसी को फॉलो करते हुए वाटर भी एंटर होगा या जो है उसमें से रिमूव होगा। तो ये इन्फ्लुएंस करता है वाटर मूवमेंट्स को सेल के अंदर। सो दिस वाज अबाउट द nutrition, nutrients, types of nutrients, their vital roles and their types. I hope you must have better understand. Still, if you have any confusion in this lecture, you can contact me and ask the questions. Okay, thank you students. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।